तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित रामेश्वरम भारत का एक प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है जो अपनी प्राचीन मंदिरों, भव्य कॉरिडोर और भरपूर सुंदरता के कारण देश और दुनिया में बेहद ही लोकप्रिय है। रामेश्वरम 4 धामों में से एक धाम भी है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग भी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप रामेश्वरम की यात्रा कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, जिस तरह से उत्तर भारत में काशी का महत्व है, ठीक उसी तरह दक्षिण भारत में रामेश्वरम का भी महत्व है। रामेश्वरम हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से चारों ओर से घिरा शंख के आकार का द्वीप है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री राम ने श्रीलंका से लौटते समय देवों के देव महादेव की इसी स्थान पर पूजा की थी और इन्हीं के नाम पर इस मंदिर का नाम रामेश्वरम मंदिर और इस द्वीप का नाम रामेश्वर द्वीप पड़ा है। अब बात करते हैं दोस्तों रामेश्वरम में खाने पीने की। रामेश्वरम में आपको खाने पीने में भी 2 विकल्प मिलेंगे। पहला विकल्प तो ये है कि यहाँ पर मंदिर ट्रस्ट की ओर से लंगर चलाया जाता है। आप लंगर में जाकर भोजन ग्रहण कर सकते हैं और यहाँ पर खाने की टाइमिंग सुबह के 11 बजे से लेकर दिन के 3 बजे तक रहती है। और दूसरा विकल्प है प्राइवेट होटल्स या रेस्टोरेंट। यहाँ पर आपको बहुत सारे होटल्स और रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे जिनमें आपको अच्छा खाना मिल जाएगा। 100, 150, 200 रुपये में आपको थाली सिस्टम के हिसाब से अलग अलग खाना मिल जाएगा। तो इस प्रकार आप यहाँ पर खाना पीना खा सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं अगर आप रामेश्वरम पहुँच गए हैं तो यहाँ पर मंदिरों के दर्शन आप किस प्रकार से करें। दोस्तों, रामेश्वरम पहुँच के आपको मुख्य मंदिर के दर्शन करने से पहले सबसे पहले अग्नि तीर्थ नामक स्थान पर स्नान करना चाहिए, जो कि मंदिर परिसर से लगभग 150 मीटर की दूरी पर स्थित है। कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम रावण का वध करके वापस आए थे तो इसी स्थान पर श्री राम ने स्नान किया था और तब से भगवान श्री राम के स्पर्श से ही यहाँ की लहरें शांत हो गई थी। अग्नि तीर्थ में स्नान करने के बाद जब आप मंदिर परिसर में दर्शन के लिए पहुँचेंगे तो उससे पहले वहाँ पर आपको एक बार फिर से यहाँ पर बने 22 अलग अलग तीर्थों के कुंडों में स्नान करना होगा। इन कुंडों में स्नान करने के लिए आपको यहाँ पर 25 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से शुल्क लिया जाता है। यहाँ पर आपको गवर्नमेंट के एम्प्लॉय मिल जाएंगे जो कि आपके ऊपर इन कुंडों के जल डालकर आपको स्नान करवाएंगे। इसमें आपको लगभग 30 से 35 मिनट का समय लग जाएगा। दोस्तों, स्नान करने के बाद मंदिर परिसर में ही बने चेंजिंग रूम में आप अपने कपड़े चेंज कर लें और अपने सूखे कपड़े पहनकर मंदिर में दर्शन के लिए आगे बढ़ जाएं। दोस्तों, रामेश्वरम मंदिर परिसर में शिव जी के 2 शिवलिंग हैं। एक माता सीता द्वारा रेत से निर्मित, जिन्हें की मुख्य देवता माना जाता है और इन्हें रामलिंगम नाम दिया गया है, जबकि दूसरा लिंग हनुमान जी कैलाश पर्वत से लाए थे, जिसे विश्वलिंगम के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि भगवान राम के आदेशानुसार हनुमान द्वारा लाए गए शिवलिंग अर्थात विश्वलिंगम की पूजा आज भी सबसे पहले की जाती है। दोस्तों, रामेश्वरम मंदिर में ही भारत का सबसे बड़ा कॉरिडोर है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर मंदिर के अंदर आपको बहुत ही अद्भुत कारीगरी देखने को मिलेंगी। दोस्तों, यहाँ पर मुख्य मंदिर में आप जाकर लाइन में लगकर दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप लाइन में नहीं लगना चाहते हैं तो वहाँ पर शुल्क देकर स्पेशल एंट्री दर्शन टिकट लेकर आप बहुत ही जल्दी भगवान शिव के दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, मंदिर परिसर में ही लगे और भी मंदिर हैं, इन मंदिरों में जाकर भी आप दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, इस दिन आपके पास समय बच जाएगा, तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर आसपास के अन्य मंदिरों को भी घूम सकते हैं। दोस्तों, अगर बात करें कि आपको रामेश्वरम में और कहाँ घूमना चाहिए तो सबसे पहले स्थान पर आता है पंचमुखी हनुमान मंदिर। यहाँ पर आपको एक हनुमान जी की बहुत बड़ी मूर्ति देखने को मिलेगी जिसके दर्शन आप कर सकते हैं। दूसरा स्थान है धनुषकोडी। दोस्तों, रामेश्वरम से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित धनुषकोडी एक शानदार पर्यटनीय स्थल है जो कि रामेश्वरम के दक्षिणी सिरे पर स्थित है। दोस्तों, धनुषकोडी को भारत का आखिरी भूमि भी कहा जाता है। धनुषकोडी एक तरफ हिंद महासागर और दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। यहाँ का शांत वातावरण, साफ नीला पानी और नीला आसमान पर्यटकों को बेहद लुभाता है। दोस्तों, यदि आप रामेश्वरम की यात्रा पर हैं या फिर यात्रा के लिए योजना बना रहे हैं तो आपको धनुषकोडी जरूर जाना चाहिए। अगला प्रसिद्ध स्थान है एडम्स ब्रिज। रामेश्वरम से एडम्स ब्रिज लगभग 36 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसे राम के सेतु या फिर राम पुल के नाम से जाना जाता है। भगवान राम के भक्त हनुमान की वानर सेना के द्वारा यह सेतु बनाया गया था।
अगला स्थान है सर कलाम स्मारक। दोस्तों यहाँ पर APJ अब्दुल कलाम जी का स्मारक बनाया गया है। यहीं पर कलाम को उनकी मृत्यु के बाद दफनाया गया था, तो यहाँ पर भी जाकर आप उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि रामेश्वरम में घूमने के साधन क्या हैं। इन सभी स्थानों में घूमने के लिए आपको मंदिर परिसर के पास अग्नि तीर्थ के पास से ही बस, टैक्सी या फिर ऑटो मिल जाएंगे। अगर आप ऑटो बुक करते हैं तो ऑटो वाले इसके लिए आपसे लगभग 1200-1300 रुपये किराया लेंगे और इसी किराए में आपको यहाँ पर आसपास के जितने भी तीर्थ स्थल हैं उन सभी स्थानों को घुमाकर शाम में वापस आपको मंदिर के पास छोड़ देंगे। अब बात करते हैं दोस्तों रामेश्वरम की यात्रा के लिए कितने दिन का स्टे लें। अगर आप पूरी तरह से रामेश्वरम घूमना चाहते हैं तो इसके लिए 2 दिन काफ़ी होंगे। इन 2 दिनों के स्टे में आप रामेश्वरम मंदिर के साथ साथ यहाँ के आसपास के जगहों को भी बहुत ही आराम से घूम सकते हैं।